हरतालिका तीज पर भूल कर भी ना करे ये 10 काम, आपकी इन गलतियों से कष्टों से भर जाएगा आपका जीवन। हरतालिका तीज का व्रत रखने से पहले जान ले ये जरूरी बातें, वरना फायदे की वजह हो सकता है बड़ा नुकसान। पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हरतालिका तीज के कठिन व्रत के प्रभाव से ही माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से वही इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:21 तक होगा। ऐसे में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को किया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हरतालिका तीज पर कुछ कामों को करना वर्जित बताया गया है। यदि आप व्रत के दौरान ये काम करते हैं तो आपको व्रत का विपरीत फल प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन निर्जला व्रत रखने से पति पत्नी का वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना लेकर शिव पार्वती की उपासना करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ साथ उनकी कथा भी सुनी जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन निर्जला व्रत रखने से पति पत्नी का वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना लेकर शिव पार्वती की उपासना करती हैं। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत साल भर में पड़ने वाली 3 तीजों में से सबसे विशेष माना जाता है। इस दिन पति को अपने पत्नी के लिए सुहाग का सामान, आभूषण, नए वस्त्र आदि लाकर उन्हें उपहार में देना चाहिए। सुहागिन महिलाएं इस दिन कठिन उपवास का पालन करती है। इस दिन महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत की कथा को स्वर्ण करना। विवाहित महिलाओं को इस व्रत पर देवी पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करना चाहिए। जो महिलाएं इन तीनों में से किसी की भी पूजा नहीं करती है तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है। पवित्रता बनाए रखना। हरतालिका व्रत को करने से पूर्व ही पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। व्रत में पवित्रता रखने मात्र से ही आधा व्रत पूर्ण हो जाता है, क्योंकि पवित्रता में ही लक्ष्मी और परमात्मा का निवास होता है। यदि व्रत के दौरान पवित्रता नहीं है तो व्रत का फल नहीं मिलता है। दूध का सेवन वर्जित होता है। पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि जिन स्त्रियों के द्वारा हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है उन्हें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार हरतालिका व्रत के दौरान दूध का सेवन करने से अगला जन्म सर्प योनि का होता है। क्रोध नहीं करना। पंडित श्रीधर शास्त्री ये भी बताते हैं कि जो स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती है उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करती हैं तो व्रत अधूरा रहता है। व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। जो स्त्रियां एक बार व्रत करने का संकल्प करके हरतालिका तीज का व्रत करती है उन्हें यह व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने पर सौभाग्यवती स्त्री को अशुभ परिणाम मिलता है। मान्यता तो ये है कि ये व्रत निर्जला ही किया जाता है। पति से ना करे झगड़ा। पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि जो स्त्रियां हरतालिका तीज के व्रत को करती है उन्हें अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति परमेश्वर का रूप होते हैं जिनके लिए ये व्रत किया जाता है। यदि महिलाएं इस व्रत के दौरान पति के साथ झगड़ा करती हैं, तो उन्हें इस व्रत का शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। काले रंग से दूर रहना। इस शुभ दिन पर विवाहित महिलाएं को काले रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना। जो स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती है उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। इस व्रत के दौरान बड़े बुजुर्गों का अपमान करना वर्जित होता है। यदि स्त्रियां ऐसा करती हैं, तो उन्हें इस व्रत का विपरीत फल प्राप्त होता है। फल का सेवन वर्जित है। व्रत करने वाली स्त्रियों को इस दिन फल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि स्त्रियां इस व्रत के दौरान फल का सेवन करती है तो अगले जन्म में वे वानर योनि में जाती हैं।